फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई लव परफ्यूम्स। मैंने अपने चैनल पे काफ़ी बार तो नहीं, जब मैंने व्हाट्स इन माई बैग एक वीडियो में किया था तो मैंने उसमें परफ्यूम का भी जिक्र किया था। Okay, so hey all, today I will be doing a nice, easy peasy, breezy and show and tell वाला वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कुछ अपने फेवरेट एथिकल परफ्यूम्स के बारे में। आई नो ये बहुत ही शो ऑफ वाला वीडियो हो सकता है, पर डेफिनेटली आई विल गिव द लिंक्स डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं 1-1.5 साल से काफ़ी टाइम तक क्रूअल्टी फ्री एंड केमिकल फ्री होने की कोशिश कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ केमिकल फ्री एंड पैराबेन फ्री, आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक, बट दैट्स एक्चुअली नॉट सो ईजी ऑल्सो, बिकॉज ऑर्गेनिक की उतनी कोई गारंटी नहीं होती कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में ऑर्गेनिक है कि नहीं। आपको अवेलेबिलिटी भी देखनी होती है कि कौन सा प्रोडक्ट कब और कैसे और कहाँ अवेलेबल है। तो शुरुआत करते हैं विद फैब इंडिया परफ्यूम ऑयल इन द फ्रेग्रेंस साइट्रस। एंड इसकी जो स्मेल है, लेट मी जस्ट अप्लाई इट एंड आई जस्ट लव द मिंटी फ्रेग्रेंस ऑफ दिस। इसकी जो स्मेल है ना, एकदम जैसे जब आप एयरक्राफ्ट में नहीं जाते और आपको वेट टॉवल्स दिए जाते हैं। आई होप यू गाइस कैन रिलेट टू दिस एग्जाम्पल। अगर आप लोगों ने कभी इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट्स में ट्रैवल किया या इवन इन इंडियन फ्लाइट्स, the kind of smell, especially in international airlines, those wet hankies have, it's beautiful, it's amazing, it's so refreshing। and उसके साथ साथ एकदम पेपरमिंट खुशबू है इसकी, एकदम minty kind, fresh। somebody had long back recommended to me Fab India's perfume roll-ons, and उनकी जो स्मेल होती है वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग होती है कि जब कई बार आप ऑफिस मीटिंग्स में जाते हो और आप हाथ मिलाते हो तो दूसरे के हाथ पे भी वो परफ्यूम लग जाता है। आई डोंट नो, मेरे साथ हुआ नहीं है, बट आई जस्ट लव द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस। यूजुअली मैं अपना परफ्यूम घर से लगा के जाती हूँ, बट वेन एवर आई डोंट गेट द टाइम और वेन एवर आई एम इन अ रश, आई ऑलवेज कैरी दिस फैब इंडिया परफ्यूम। एंड ट्रस्ट मी, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। एंड लाइक आई सेड, आई हैव बीन यूजिंग अ लॉट ऑफ perfume roll-ons lately, and they are superb। I feel they are the authentic perfume because उसमें कोई ज़्यादा liquefied chemicals नहीं होते, and it just gives a very authentic perfume like smell। Moving on to next, this is ईबा। आई नो ईबा के बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी ईबा के बारे में बहुत डिस्कस कर रहे हैं, सो आई जस्ट वांटेड टू गिव ईबा अ ट्राई। दिस इज ईबाज मिडनाइट ब्लूम प्योर परफ्यूम, एज यू गाइस कैन सी। इसकी जो स्मेल है ना, एकदम फ्लोरल, जैसे गुलाब के फूल नहीं होते, ऐसा लग रहा है आप किसी फर्न्स एंड पेटल्स वाली दुकान में या किसी फ्लोरिस्ट के पास आ गए हो, किसी फ्लावर्स की शॉप में आ गए हो जहाँ पे बहुत सारे फूल है। दिस परफ्यूम एग्जैक्टली स्मेल्स लाइक दैट, एंड माइंड यू दिस इज सो लॉन्ग लास्टिंग। एंड जब आप कपड़े उतार भी देते हो तभी भी वो स्मेल बरकरार रहती है, until unless you wash your clothes of course। एक बार क्या हुआ था, मैंने अपनी I just came back from work and I had to go somewhere, so I quickly changed my clothes, and उस दिन मेरे work outfit पे, मेरे जो work के कपड़े थे उस पे ये perfume लगा हुआ था। When I came back, my entire room was smelling of this perfume, so you can imagine how, what should I say, कितना लॉन्ग लास्टिंग और कितना अच्छे से पूरे कमरे को खुशबू से नौछावर कर देता है, फूलों की खुशबू से नौछावर कर देता है। The next I'm going to talk about is an oud। I saw this on Amazon and कहते हैं कि ये UAE में बना हुआ है। This is an oud, intense oud। This is again a perfume oil, but this has an applicator। इसकी ना स्मेल एकदम मस्की और एकदम रिच फ्रेग्रेंस है इसकी, एंड मैं ये कई बार लगाती हूँ, यू नो, एंड दिस जस्ट गिव्स मी अ वेरी Arab vibe for some reason। How I bought this was, I was actually thinking of Arabic perfumes। I wanted to try a lot of Arabic perfume,
If anyone down below in the comment section can recommend a good Arabic perfume to me, please do so. So speaking of ouds, the next one I'm going to talk about, I know this is a made in India oud. It's quite nice. खाली ये है कि वाइट क्लोथ्स पर लगाने से थोड़ा स्टेन्स आने का रिस्क है. दिस इज यूडे परफ्यूम इब्दा अल ऊद. आई बॉट दिस फ्रॉम मिंत्रा. इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा वुडी है. इट्स नॉट रियली मस्की. This has a very woody fragrance and I apply it occasionally when I'm not wearing a white, like I will not apply with this dress, but I will apply with my other dresses, my non-white dresses. So the next one I'm going to talk about is ये बहुत ज़्यादा Instagram पे बहुत ज़्यादा इसके ads आते हैं social media वगैरह पे, is Plum Body Loving Orchid Not Body Mist. इसकी जो स्मेल है काफ़ी ज़्यादा सिट्रसी मिक्स्ड विद फ्लोरल स्मेल है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव सिट्रसी स्मेल्स. इसकी जो सिट्रस स्मेल्स के साथ क्या होता है, इट जस्ट मेक्स योर माइंड फ्रेश एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग. सिट्रस, जब भी आप कोई भी सिट्रस वाली फ्रेग्रेंस आप सूंघते हो, चाहे वो लेमन की हो या चाहे ऑरेंजेस की भी हो, कोई भी सिट्रसी एलिमेंट होता है, इट ऑटोमेटिकली रिजुविनेट्स यू, इट ऑटोमेटिकली फ्रेशन्स यू अप. इसकी जो स्मेल है काफ़ी फ्रेश और सिट्रसी है. खाली इसमें एक ड्रॉबैक ये है दैट इसकी जो फ्रेग्रेंस है ये लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं है. तो आपको इसे कैरी करना होगा, आपको इसे बार बार लगाते रहना होगा. कई बार जैसे गर्मी के क्लाइमेट में, या कई बार जैसे जिन लोगों को मेरी तरफ बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हु स्वेट अ लॉट, हु स्वेट लाइक व्हाट शुड आई से, मतलब जैसे पूरा बारिश की तरह स्वेट करते हैं और स्मेल भी करते हैं, हु स्वेट एंड स्मेल अ लॉट ऑल्सो, उनके लिए उतना सूटेबल नहीं होगा. द नेक्स्ट वन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ अ परफ्यूम दैट आई यूज टू यूज़ एंड काफ़ी ड्रग स्टोर मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं. इट जस्ट रिसेंटली गॉट ओवर, सो आई डिड नॉट हैव द टाइम टू डिस्प्ले इट एंड शो इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज एंड डू लाइक अ शो एंड टेल स्वॉच. But the fragrance of this, and mind you, ये आपको किसी भी लोकल दुकान में, किसी भी ऑफलाइन मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा, चाहे वो कोई केमिस्ट की दुकान हो, चाहे वो आपकी राशन की दुकान हो. इट्स कॉल्ड यार्डलेस कंट्री रोज पॉकेट परफ्यूम. I just absolutely love the fragrance of this, though it has a very strongish rose fragrance. Because I know Yardley organic perfumes में नहीं आता, but Yardley is cruelty free and that's the best part, because I was looking कि at least cruelty free होना चाहिए. तो क्या हुआ था कि मेरा जो pocket perfume था एक, वो ख़त्म हो गया था and I had ordered my perfume. I usually order my perfumes online. Honest confession, I love branded perfumes also. ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड परफ्यूम्स यूज़ करना कोई बुरी बात है, एंड इट शुडंट बी ऑल्सो, बिकॉज एक तरह की क्यूरियोसिटी भी होती है ना कि ज़ारा का परफ्यूम कैसे स्मेल करेगा, या जमोशे का परफ्यूम कैसे स्मेल करेगा, या वसाशे का परफ्यूम, अरमानी का परफ्यूम कैसे स्मेल करेगा. तो आई जस्ट लव ब्रांडेड परफ्यूम्स एंड आई हैव क्वाइट अ बंच ऑफ ब्रांडेड परफ्यूम्स ऑल्सो, स्टार्टिंग विद दिस वसाशे. चलो मैं इसका स्मेल भी बता ही देती हूँ. This has a very citrusy kind of a smell, like a very and then I have this Calvin Klein Gold with me, which is one of my favorites. इसको तो मैं almost ख़त्म ही कर चुकी हूँ. अगर मैं एक हफ्ते इसको लगा दूँ ना, ये ख़त्म हो जाएगा ये Calvin Klein CK1 Gold. Fun fact, with my blue outfits, though I'm not a color specific perfumes, but with my blue outfits, whenever I'm wearing blue, I usually apply Tata Skin's Amalfi Blue fragrance. It has a very, very nice French fragrance to it. Then I have this Champagne Life Lady perfume. This is a very floral kind, very, what should I say, very floral. And then I have this Chotu Sa Acqua di Gioia by Giorgio Armani. This somebody gifted me, naya. I have used it. Then last but not the least, I have this perfume oil. एक
किसी ने, आई वोंट से किसी ने गिफ्ट किया था, ये पड़ा हुआ था एंड इट वाज नॉट बीइंग यूज्ड and it was with the applicator and I didn't want the applicator. I just poured the entire perfume oil in this container, the spray container, and it's a nice fragrance. This one is very strong, but it has a very I won't say woody fragrance, but a nice warm fragrance. It has a very nice warm tone to it, very nice warm touch to it. So that's it. I hope you guys enjoyed this video. This was my ethical and unethical perfume segment, as I would like to call it. I just felt like making this video. मेरे दिमाग में ऐसे ही ख्याल आ गया था, ओह परफ्यूम का सेक्शन क्यों नहीं करती मैं एक परफ्यूम wala video, because since I'm such a perfume lover. Do subscribe to my channel, like, share and comment, and if you have any other perfume recommendations, then put it down in the comment section below. I will see you next time.